प्रोत्साहित करने के लिए समय निकाला। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय राष्ट्र। बहुत बहुत आभार मुख्य सचिव महोदय का। मुख्य अतिथि ऐसे कहा सबको है उपलब्ध, मुदित हुई सारी फिजा, बदल गया प्रारब्ध, संशयता क्या आएंगे चर्चित व्यक्ति आप, एक सरलता दंग है इसलिए विख्यात, दिव्य हुआ पांडाल यह है, दिव्य हुआ है मंच, दिव्य दिवस ये हो गया आए जो श्रीमंत, जन समूह की मुक्तता छिपी न जाए छिपाए, चंद शब्द मुख बंद से सुनने को अकुलाए, सुनने को अकुलाए। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अपने आशीर्वचन से इस सचिवालय परिवार को अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज की इस राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ की नवनिर्मित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह के उपलक्ष्य में मंच पर विराजमान हमारे मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी, हमारे इस कार्यक्रम में प्रमुख शासन सचिव कार्मिक हेमंत गेरा जी, संयुक्त शासन सचिव कार्मिक कनिष्क कटारिया जी और इस राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई बुद्धि प्रकाश जी एवं उनकी ऊर्जावान, मैं देख रहा था कार्यकारिणी को, इतनी ऊर्जावान कार्यकारिणी है, बिल्कुल यूथ। मैं उन सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। एवं यहां उपस्थित समस्त अधिकारी, कर्मचारी, शासन सचिवालय के सभी अन्य महानुभाव और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं सचिवालय सेवा के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री बुद्धि प्रकाश शर्मा जी, नवगठित कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण की बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे विश्वास है कि नई कार्यकारिणी सचिवालय कर्मचारियों के हित में समर्पित भाव से कार्य करेगी। सचिवालय राज्य प्रशासन का शीर्ष निकाय है और आपके लिए गौरव की बात होनी चाहिए कि आप सर्वोच्च निकाय में आप काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सचिवालय कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है। ये सचिवालय राजस्थान की जनता का ये आस्था का केंद्र है, उनके भाव का केंद्र है और उनकी इच्छाओं का और उनकी भावनाओं का ये सचिवालय केंद्र है। पूरे प्रदेश में जो दूर दराज में रहने वाला हर कर्मचारी, हर वो व्यक्ति जिसको इस सचिवालय से कोई भी काम की आशा और उम्मीद रहती है, ऐसे वो कर्मचारी, अधिकारी और जन इस सचिवालय को जिस भाव से देखते हैं वो आप सभी जानते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैंने पिछली बार भी कहा था, लोग इस सचिवालय को देख नहीं पाते, लोग इस सचिवालय के बारे में सुनते हैं, लेकिन आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि इस सचिवालय के अंदर रह करके काम करते हैं। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हो। शासन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप राज्य सरकार की योजनाएं, नीतियों, कार्यक्रमों और निर्णयों को प्रभावी ढंग से धरातल पर
उतारने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आप सभी राज्य के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आपकी निरंतर मेहनत और समर्पण ही राजस्थान की प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हमारी सरकार बनने के कुछ महीनों में ही राजस्थान ने विकास के कई आयामों को छुआ है। अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। ये राज्य सरकार की जनहितकारी नीतियों को लागू करने में आपके अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है, क्योंकि कोई भी कार्य होता है वो सचिवालय के द्वारा होता है और उसको गति देने का काम आप सभी का है। और जैसा कि हमारे मुख्य सचिव बता रहे थे, पहले एक फाइल में 30 घंटे लगते थे और अब वो धीरे धीरे 3.5 और 4 घंटे पर आई है। इसके लिए मैं एक एक कर्मचारी और अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब मिलकर के हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सभी जानते हैं, एक काम तो वो होता है कि जिसमें समय लगता है, एक हम डेली देखते हैं हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी जिस मन से और जिस भाव से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उन समस्याओं का समाधान भी जल्दी होता है और हमारी फाइल आगे बढ़ती है। तो समय पर जो काम होना चाहिए वो काम समय पर होता है। इससे हमारे प्रदेश को प्रगति मिलती है। निश्चित रूप से आपने जिस तरह से समय के हिसाब से हर फाइल को निकालने का काम किया है और आगे भी मैं, जैसा कि बताया, आगे भी मैं ये आप पर भरोसा कर सकता हूं कि आने वाले समय में ये समय और कम निकलेगा, जिससे हमारे काम की गति बढ़ाने का काम भी आगे और चलेगा। हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आपने देखा होगा, हमको जितना समय काम करने के लिए मिला, बीच में आचार संहिता आ गई, लेकिन आज आपने देखा होगा, आज ही हमने हमारे उन वृद्धजनों को, दिव्यांगों को, हमारे उन सभी विधवाओं को, परित्यक्ताओं को, जो हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो जाती थी, आज हमने झुंझुनू से उसका शुरुआत की है। और हमने वायदा किया था हमारे संकल्प पत्र के अंदर कि हम उनका 15% वेतन बढ़ाने का काम करेंगे। हमने 1000 से 1150 रुपए आज 88 लाख से अधिक खातों में डालने का काम किया है और 1037 करोड़ रुपया आज ही हमने उनके उसमें खाते में डाला है। ये हमारी पहली शुरुआत हमने की है। प्रदेश के विकास में आप सभी के योगदान को हमारी सरकार बखूबी समझती है, इसलिए हमारी सरकार आपके कल्याण के लिए भी निरंतर प्रयास करती रहेगी। आपकी कुछ मांगे भी आई हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार उन पर भी विचार करेगी। आप जानते हैं कि हमारी सरकार 2024-25 में राजस्थान सचिवालय सेवा की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक निर्धारित समय पर आयोजित की और 92 अधिकारियों की पदोन्नति करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, आपके द्वारा राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ये 44 नवीन पद के सृजन होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार उन पर भी विचार करेगी। कर्मचारी के बैठने की समुचित व्यवस्था, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी के लिए सचिवालय का आधुनिकीकरण और विकास किया जा रहा है। आपने देखा होगा, बहुमंजिला मुख्य सचिव ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के निर्माण के लिए 275 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी कर दी गई। इस समय 70 करोड़ की लागत से नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण कार्य चालू है। भूमिगत पार्किंग के मरम्मत के लिए 1,50,05 लाख रुपए का व्यय प्रस्तावित है। सचिवालय परिसर स्थित मुख्य भवन, खाद्य भवन, उत्तरी पश्चिमी भवन की पूरी तरह से बात